जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक कहावत है, बिन पेंदी का लोटा, मतलब जिसके नीचे कोई भी फ्लैट सरफेस ना हो कि अगर हम उस लोटे को रखें तो वो सीधा खड़ा रहे। बिन पेंदी के लोटे को आप जैसे ही खड़ा करोगे वो कहीं भी लुढ़कने लगेगा। मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो किस तरफ पलट जाएगा। अब इसी तरह की कुछ चीज़ इस समय लोग अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी कह रहे हैं। दरअसल दिल्ली में उन्होंने एक मैजिक फार्मूला चला था कि भैया इतने इतने यूनिट तक अगर आपका बिल आता है तो मेरी तरफ से आपको बिजली फ्री। अब उसका भार सरकार के ऊपर पड़े, टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़े, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्या है, देखिए, वोट जब आपको चाहिए रहते हैं तो आपको कुछ तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि थोड़ी बहुत भी लॉजिकल हो, लेकिन हाँ, लोगों को उससे खुशी मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने दिल्ली में किया और दिल्ली में उनको उसका परिणाम भी देखने के लिए मिला। अब उन्होंने वही हिट फार्मूला पंजाब में दोहराने का सोचा। लेकिन क्या है कि आप हर फार्मूले को हर जगह नहीं लगा सकते, और वो भी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आपकी पोल पट्टियाँ खुलती जाती हैं तो वैसे भी चीज़ें खतरनाक होती जाती हैं। अब जैसे कि भाई ये जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अगर दिल्ली सरकार चाहती तो कोविड के समय केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती थी, लेकिन क्रेडिट खाने की एक आदत के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया नहीं। अगर हम एमपी की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, और काफ़ी लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग भी चुकी है, और वो भी कई जगह तो फ्री में ही लग रही, कई जगह, मोस्ट ऑफ द जगह फ्री में लग रही। मैंने खुद ने जो रोज़ लिया वो फ्री में लिया। वहीं दिल्ली में कुछ अलग हालात नज़र आ रहे हैं। मतलब मेरे जो 2-3-4 मित्र रहते हैं दिल्ली में, उन लोगों ने से जो मुझे जानकारी मिली है वो कुछ इसी प्रकार की। तो अब जो खबर आई है अरविंद केजरीवाल को लेकर पंजाब से, वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों में फैलाना चाहते हैं। 17 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 20 सीटें मिली थी और वो 23% वोट शेयर पाने में भी सफल रही थी। ऐसे में पहले ही चुनाव में इस तरह के प्रदर्शन ने केजरीवाल के लिए नई उम्मीद को जगा दिया था। अब वो पंजाब के नए राजनीतिक परिदृश्य में चंडीगढ़ पहुंचे गए और कर डाली वादों की एक झड़ी। पंजाब में पिछले 5 सालों से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत के बाद आंतरिक कलह से भी कांग्रेस का संगठन जूझ रहा है। इधर दशकों पुरानी साथी भाजपा और अकाली दल अलग हो गए हैं। भाजपा अकेले पड़ गई और किसान आंदोलन से उसकी नकारात्मक छवि बनाने में विरोधी खासे व्यस्त हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बदले समीकरण का फायदा उठाने के लिए मैदान में उतरी। मंगलवार मतलब 29 जून 2021 को केजरीवाल ने घोषणा करी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर राज्यवासियों को प्रति महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। ये सुविधा पंजाब के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी। साथ ही उन्होंने 24 घंटे पावर सप्लाई का भी वादा किया। अपनी सरकार बनने पर उन्होंने पुराने सारे बकाया बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा भी करी। बता दें कि किसानों को पहले ही पंजाब में मुफ्त बिजली मिल रही है और उद्योगों के लिए वहाँ बिजली का अलग रेट है। ऐसे में केजरीवाल के पास ये दावा करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा कि ये सुविधाएं जारी रहेंगी। फिर जिस राज्य में अधिकतर जनसंख्या को बिजली के मामले में सुविधाएं मिल रही हैं, वो केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली वाली घोषणा के कारण उन्हें वोट क्यों देगी भला? दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है और महानगर है, जबकि पंजाब में किसानों और गाँव के हिसाब से फैसले होते हैं। ये बात शायद केजरीवाल जी को समझ में देर से आई। गांव में बिजली का दर शहरों से सस्ता होता है। जहां दिल्ली में अधिकतर लोग बड़ी इमारतों, फ्लैट्स में रहते हैं और उनका बिजली पानी का खर्चा अधिक होता है, पंजाब में अधिकतर जनसंख्या को अन्न जल खरीद कर लाना नहीं होता और वो मुफ्त बिजली के सहारे तो नहीं रहेंगे। सिंचाई से लेकर अन्य कृषि कार्यों के लिए उन्हें पहले से ही मुफ्त बिजली मिल रही है। केजरीवाल ने 24 घंटे को निर्बाध बिजली सप्लाई की तो घोषणा करी, लेकिन यहाँ एक पेंच फंसा दिया। उन्होंने अपने वादे के साथ नियम एवं शर्तें जोड़ते हुए कहा कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से आधुनिक बनाना होगा, इसलिए समय लगेगा। अब केजरीवाल के कहने को 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने 2022 जीता तो ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में ही 5 साल लग गए, इसलिए अब मुफ्त बिजली अगली बार मिलेगी। पंजाब पहले से ही पावर सरप्लस राज्य है, ये भी जानना चाहिए। केजरीवाल ने उसी दिन शाम होते होते 300 यूनिट फ्री बिजली वाली घोषणा में भी नियम एवं शर्तें लागू जोड़ दी। उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC और BPL परिवारों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, यानी सामान्य वर्ग को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। शायद केजरीवाल को ये पता नहीं कि पंजाब में पहले से ही SC, BC और BPL परिवारों को 200 यूनिट फ्री है। इस पर केजरीवाल को सफाई देते नहीं बन रहा। अगर करदाताओं की बात करें तो दिल्ली में अधिकतर नौकरी पेशा लोग हैं और वहाँ का GST कलेक्शन पंजाब से लगभग 3 गुना अधिक होता है। ऊपर से पंजाब सरकार के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर ये है कि दिल्ली में जो होम डिपार्टमेंट है और विकास प्राधिकरण सहित कई चीज़ें केंद्र के अधीन है। ऐसे में इन चीज़ों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को सिर नहीं खपाना पड़ता है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, पंजाब एक पूर्ण राज्य है। ऊपर से पंजाब एक संवेदनशील राज्य है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं।
खालिस्तानियों का सपना है कि उसे शेष भारत से अलग थलग कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी में रही अभिनेत्री गुलपनाग कह चुकी हैं कि खालिस्तानियों से साठगांठ बढ़ाने को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी को चेतावनी दी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी का पंजाब में सरकार बनना देश के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। केजरीवाल अपनी राजनीति के सामने बाकी चीज़ों को किनारे रखते हैं। ऊपर से एक नज़र इस पर भी डालना ज़रूरी है कि दिल्ली के लिए किए गए वादों में से केजरीवाल ने कितनों को पूरा किया। उन्होंने जन लोकपाल का वादा किया था। उनकी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन ही लोकपाल के गठन पर केंद्रित था। दिल्ली में अब लोकपाल का गठन नहीं हो सका है, इसलिए भी केजरीवाल सरकार केंद्र पर आरोप पड़ती है। उसका कहना है कि केंद्र की नीतियों के कारण लोकपाल बिल अटका पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। बीच में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी, तो उसके लिए एक चीन की कंपनी से करार की बात सामने आई थी। एक छोटे से प्रदेश दिल्ली को संभालने में नाकाम रहे केजरीवाल पंजाब को चमकाने का वादा कर रहे हैं। दिल्ली को उन्होंने एक वैश्विक विरोध प्रदर्शन का स्थल बना के रखा हुआ है और जाहिर सी बात है इससे लोग चिढ़ते भी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 20,000 नए क्लासरूम्स बनवाए हैं, जो 500 नए स्कूलों के ही बराबर है। दिल्ली की शिक्षा नीति को भी बर्बाद करके रख दिया है। हेरफेरी करके 10वीं के परिणाम में सुधार दिखाया गया। यमुना नदी को साफ करने का दावा किया गया और आपकी सरकार के दौरान इसमें दोगुना प्रदर्शन हो रहा है, ये बात भी सामने आती है। आए दिन यमुना नदी में तैरते सफ़ेद जहरीले झाग की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोधियों का विश्वास जीतने के लिए स्वास्थ्य जैसे पवित्र चिन्हों को झाड़ू मारने वाली तस्वीर पोस्ट कर देते हैं। चुनाव के समय डैमेज कंट्रोल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके परिवार सहित अक्षरधाम मंदिर में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। उनका राजनीतिक चरित्र कुछ ऐसा रहा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर सेना को बदनाम तक किया था। एयर स्ट्राइक के समय डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने तुरंत इसको लेकर बधाई डे डाली थी। अब अरविंद केजरीवाल की इस तरह की पर्सनालिटी लगातार भारत में बनी हुई है, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठ चुके हैं। गडकरी जी और जो स्वर्गवासी अरुण जेटली जी हैं, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनसे ये लिखित में माफ़ी भी मांग चुके हैं जब इन्हीं दोनों वरिष्ठ नेताओं ने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल का इतिहास वैसे भी कुछ ठोस नहीं रहा है। ऐसे में पंजाब में जब उन्होंने 300 यूनिट बिजली की घोषणा करी, तो इसके पहले शायद उनको जो स्पीच देने वाले लोग थे या जो आइडिया देने वाले लोग थे, वो शायद ग्राउंड वर्क या फिर होमवर्क करना भूल गए, जिससे कि उनको पता चल सके कि दिल्ली का आखिर जो बेस है वो क्या है और पंजाब का जो बेस है वो क्या है। क्या दिल्ली के वादे पंजाब में चलेंगे या पंजाब में कुछ अलग वादे करने पड़ेंगे लोगों को लुभाने के लिए। दरअसल पंजाब में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि वहाँ के लोगों को ऑलरेडी मुहैया वहाँ पर करवाई जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अभी यहाँ पर सबसे सामने खड़ी हुई है कि कांग्रेस में इस समय फूट समायन दिख रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अलग तेवरों में दिख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग तेवरों में दिख रहे हैं। ऐसे में भाजपा ऑलरेडी वीक है। देखिए, किसान आंदोलन से भाजपा पंजाब में वीक पड़ी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन सबसे अगर फ़ायदा किसी को पहुँच सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पर अगर वोटर के सामने आम आदमी पार्टी थोड़ा दिमाग से खेलती है, तो जो उन्होंने पिछली बार 20 सीटें जीती थी वो इस बार उनको बढ़ा भी सकती है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है या आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।